श्वेता, ये बिल्कुल सही बोला आपने। और यहाँ देखने वाली बात ये है कि हर आदमी और हर कंट्री एक्चुअली जो ह्यूमन लेवल पर होता है ना, 1 to 1 ह्यूमन के बीच में जो होता है, वही देशों के बीच में हो रहा है। क्योंकि चाहे वो रसिया हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे नाटो हो, चाहे यूएस हो, सब अपना इंटरेस्ट, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अभी यहाँ देखिए, क्योंकि रसिया के ऊपर नाटो ने जो सैंक्शंस लगाए थे, उसकी वजह से उनको गैस सप्लाई उसने देना बंद कर दिया था, और एनर्जी देना बंद कर दिया था, चाहे वो फ्यूल का था, चाहे गैस सप्लाई का था। अभी उसको पैसे की जरूरत है रसिया को, तो उसने देखा कि भाई टर्की के रास्ते उसको फ्यूल को भेज सकता है, तो बाल्टिक सी से लेके वो ब्लैक सी की तरफ से वो पहुंचाना चाहता है कि टर्की को हब बनाए और वहां से वो बाकी कंट्रीज में अपनी गैस को सप्लाई करे, जिससे कि उसको रेवेन्यू आए। दूसरी तरफ जो टर्की है वो भी अपना सिचुएशन का फायदा इसलिए उठा रहा है क्योंकि एक तरफ तो उसकी हमदर्दी है यूक्रेन के साथ में, क्योंकि वहां जितनी मारकाट हुई है उसकी हमदर्दी है, क्योंकि वो नाटो का सदस्य भी है। और दूसरी तरफ वो रसिया से अपने रिश्ते इसलिए नहीं बिगाड़ना चाहता क्योंकि उसने वहां से S-400 जो डिफेंस सिस्टम लिया है, एयर डिफेंस सिस्टम लिया है, उसकी सेकंड क्लिप उसको मिल चुकी है। तो उससे वो रिश्ते कैसे बिगाड़े? उसकी वजह से उसके ऑलरेडी यूएस और टर्की के बीच में रिश्ते खराब हुए थे। तो टर्की अपना इंटरेस्ट देख रहा है, रसिया अपना इंटरेस्ट देख रहा है, नाटो अपना इंटरेस्ट देख रहा है। ये सारा गेम सेल्फ इंटरेस्ट का है श्वेता जी। और उस चक्कर में हो क्या रहा है कि जो ह्यूमन लॉसेज ऑफ लाइफ है, चाहे वो रसिया की तरफ है, चाहे वो यूक्रेन की तरफ है, वो बहुत ही दयनीय है और इसको किसी तरीके से खत्म होना चाहिए। बहुत हो गया, 9 महीने होने वाले हैं इस लड़ाई को, और इसमें कॉमन आदमी का जो नुकसान है वो समझना चाहिए इन सभी बड़े देशों को, और इसको खत्म करना चाहिए। अकबर राघव जी, किस तरह से आप देखते हैं कि यूक्रेन के करोड़ों टन अनाज का एक्सपोर्ट जो है वो तुर्की यहाँ पर शुरू करवा देता है, और कहीं ना कहीं बीच में वैसी खबरें भी आती है कि तुर्की जो है वो मध्यस्थता करवाएगा, कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन को एक टेबल पर लेकर आएगा, और तुर्की जो है इस बार मध्यस्थता कराता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हमने देखा 3-4 महीने पहले भी जो करोड़ों का टन था उसको लेकर भी एक डील जो है वो तुर्की ने फाइनलाइज करवाई। तो क्या लगता है आपको, क्या मध्यस्थता कराता हुआ नजर आएगा? क्योंकि यहाँ पर तो तुर्की देखा जाए तो मालामाल होता हुआ नजर आ रहा है, लड़ाई किसी और की हो रही है और फायदा तुर्की को हो रहा है। श्वेता जी, अभी क्या है, देखिए 9 महीने की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होती है, और इसमें लड़ाई में दोनों ही देशों का, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रसिया हो, दोनों का ही बहुत ही नुकसान हो चुका है। बहुत इकोनॉमिकली बहुत लोग डाउन जा चुके हैं। अभी सिचुएशन ये है कि और दोनों की ईगो है कि कौन पहले हटे और कौन माने। और अभी सिचुएशन जो मेरी एनालिसिस है वो ये है कि दोनों ही चाहते हैं कि कोई ऐसा मध्यम रास्ता निकले जिससे कि ये लड़ाई खत्म हो। अच्छा, यूएन जो है इसमें तुर्की को इसलिए बीच में लेके आ रहा है क्योंकि टर्की के रिलेशन यूक्रेन से भी अच्छे हैं और उधर रसिया से भी अच्छे हैं, और सेम सिचुएशन हिंदुस्तान की भी है। हिंदुस्तान में जो अपने मोदी जी की भी जो सिचुएशन है उसमें भी रसिया के हमारे रिलेशन अच्छे हैं, उधर यूक्रेन से भी हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो अभी ये सिचुएशन बन रही है यूएन के थ्रू। जैसे आपने अनाज की बात की, तो अनाज के लिए दोनों देश एग्री हो गए। यूक्रेन ने बोला कि यस, वो अपने तीनों पोर्ट से जो मालवाहक जहाज भेजेगा उनको वो चेक करने देगा रसिया के लिए, और रसिया ने बोला कि जो भी ये मालवाहक जहाज होंगे उन पर वो अटैक नहीं करेगा। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पुअर कंट्रीज के लिए अनाज भेजने के लिए ये एग्री हुआ था। अभी दूसरा ये भी जो समझौता है, ये जो गैस वाला है कि लाइन को उधर टर्की में हब क्रिएट करने का, ये भी कहीं तक ये है कि भाई इस सर्दियों में ये जो नाटो कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको ज्यादा दिक्कत न हो, और एट द सेम टाइम रसिया को ये है कि उसको गैस उसकी यदि सप्लाई होगी तो उसको इकोनॉमिकली फायदा होगा। सो सब तरफ से अभी मुझे जो दिखता है कि चाहे वो रसिया हो चाहे वो यूक्रेन हो, लड़ाई से अभी ये थक चुके हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा मिडिल रास्ता निकले जिसमें टर्की और हिंदुस्तान दोनों एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और अभी ये बात भी चल रही है कि G20 की जो समिट होने वाली है उसमें कोशिशें ये होंगी कि पुतिन की और बाइडेन की एक मीटिंग कराई जाए,
हाई लेवल समिट कराई जाए और जिसमें ये डिसाइड हो कि भाई इसको कैसे खत्म किया जाए। और त्याग राघव, जो ठंड है, ठंड की वजह से ये और ज्यादा इसके विभत्स चेहरे जो हैं रूस यूक्रेन युद्ध के देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाकी देश तो हम देखने की एनर्जी क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहा है, ऑयल रिफ्ट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, आगे आगे आने वाले दिनों में तेल की समस्या होगी, गैस की किल्लत है वो हो जाएगी। तो क्या लगता है आपको, क्या प्रैक्टिकली रूप तरीके से आप किस तरह से समझ रहे हैं कि ठंड बढ़ने से, आगे आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने से युद्ध पर क्या क्या असर होगा इसका? देखो श्वेता, यहाँ दो चीजें हैं। अभी मैं आपको जो एक्चुअल जो वार की सिचुएशन है राइट नाउ वो ये है कि एक तरफ रसिया ने स्टेटमेंट दिया है कि यदि यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगा। ये रसिया का स्टेटमेंट है जी। ओके, उसके साथ साथ यूएस का भी स्टेटमेंट ये है कि रसिया जो है न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, तो उसके लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। और उन्होंने ये बोला है कि हम नाटो की 1 इंच भी नहीं जाने देंगे। ठीक है, एक तरफ तो ये सिचुएशन है। दूसरी तरफ क्या सिचुएशन है कि दोनों ही कंट्री जिस तरीके से अभी इन्होंने आपस में इन्होंने अपने प्रिजनर वार को एक्सचेंज किया था, करीब रसिया ने 150 यूक्रेनियन को वापस लौटाया था और करीब दर्जन भर जो रशियन को वापस लौटाया गया था। यूएन की मध्यस्थता उसमें भी टर्की का बहुत बड़ा रोल था। सो दोनों ही सिचुएशन में ये एम आई लाइव जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। त्याग राघव जी सुन पा रहे हैं? दोनों ही जी या सो दोनों ही सिचुएशन में ये है श्वेता की एक तरफ एस्केलेशन की बात हो रही है, और जब एस्केलेशन की बहुत बड़ी बात होती है तो दूसरी तरफ कहीं ये दिखाई देता है कि अब दोनों कंट्री चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से एक ऐसा मौका मिले कि दोनों निकल जाएं और शांति वार्ता हो जाए। बिल्कुल, तो पुतिन तो कई बार कह चुके हैं कि आइए टेबल पे आइए और बातचीत कीजिए, क्योंकि जब 4 आज राघव जी का रुख करना चाहूंगी। त्यागवीर राघव जी, एक बार फिर से तेल उत्पादन को लेकर जो बाइडेन ने जैसे रिएक्ट किया है, उन्होंने कहा है कि जो ये फैसला लिया गया है इसके परिणाम होंगे, इसके रेपरकशंस होंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं कि तेल को लेकर भी यहाँ पर जंग होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पर रशिया को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ओपेक देशों ने जो फैसला लिया वो भी कहीं ना कहीं रशिया के फेवर में ही होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मेरे साथी पैनलिस्ट राम जी ने भी यही बात बोली कि कौन कौन सा मोहरा कब चलेगा वो युद्ध में नहीं पता चलता। और यही बात हो रही है कि ओपेक देशों ने ये दिखाया कि भाई वो भी रसिया के साथ हैं, क्योंकि रसिया भी एक तेल का कंट्री है और उसको कम करने के बाद में रसिया के तेल की ज्यादा खपत होगी और उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो उसका जो इकोनॉमिक जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। उस तरीके से आप डायरेक्टली ना हेल्प करके आप इनडायरेक्टली उनको हेल्प करें। देखिए, जब युद्ध होता है, जब वॉर होता है, तो श्वेता जी ये एक ह्यूमन लड़ाई नहीं होती, इसमें इकोनॉमिक लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होती है। और इकोनॉमिकली यदि आप किसी देश को वीक कर देते हैं तो वो वैसे ही अपने आप मर जाता है, क्योंकि आप वॉर को ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर सकते जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ इस केस में रसिया को इनडायरेक्टली डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और अभी अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका तो सिर्फ इसी तरीके से सबको थ्रेटन करता है, क्योंकि उसको भी चाहिए, उसको भी तेल चाहिए, और उसको जब उसके इंटरेस्ट जहां भी अफेक्ट होते हैं वो किसी भी देश को इस तरीके की थ्रेटनिंग करता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ जो बात आगे बढ़ाऊंगा, जो एयरफोर्स वाली बात है, इधर अमेरिका और नाटो कंट्रीज ने बोला है कि यूक्रेन को वो एयर डिफेंस के लिए सारे सिस्टम, पेट्रोइट मिसाइल देंगे, सब कुछ देंगे उसको करने के लिए। इधर रसिया ने बोला है कि वो इसको अभी 40 जैसे मिसाइलें दागी हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपनी एयरफोर्स का यूज नहीं किया है। जब एयरफोर्स का इधर यूज होगा, उधर वो डिफेंस करेंगे, तो ये कहीं एस्केलेट होने के चांसेस है। ये एक साइड है कि एस्केलेट होके ये वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है, जो दोनों ही कंट्री, रसिया ने भी ये बोला है और ये अमेरिका ने भी बोला है। बट उसके साथ साथ जो दूसरा पहलू है जो ह्यूमन पहलू है, जहां यूनाइटेड नेशन कोशिश कर रहा है, वहां टर्की भी कोशिश कर रहा है, और उधर इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है कि G20 देशों की जब मीटिंग होगी तो वहां बाइडेन और पुतिन को मिला के उनकी एक शिखर वार्ता हो, और जिसमें कोई ऐसा कंसेंसस लिया जाए जिससे कि दोनों बिना ईगो हर्ट हुए
और किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचे जिससे जो ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ जो हो रहा है, जो कॉमन आदमी जो सफर कर रहा है 9 महीने से, वो किसी तरीके से बचाया जा सके। बिल्कुल जी, छोटी जी आपको